हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह और मैं आज आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 तक इंडिगो का क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको भेज दिया था। मैं इंडिगो का क्वेश्चन नंबर 10 भेज रहा हूं, 10 से शुरू कर रहा हूं अभी, और ये क्वेश्चन मैं भेज देता हूं आपको। तो आप जो है इनको अच्छी तरह से लिख लेना और याद कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। तो इनको मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दो द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण रिसीव्ड ओनली 1/4 ऑफ द कंपनसेशन। 1/4 ऑफ कंपनसेशन। हाउ कैन द चंपारण स्ट्रगल विल बी टर्म्ड ए हुक सक्सेस एंड विक्टोरी। यद्यपि जो है शेयर क्रॉपर को चंपारण को 1/4 ही कंपनसेशन मिला था, लेकिन फिर भी क्या है, ये जो था इतना बड़ा जो सक्सेस इसको चंपारण को कैसे विक्टोरी माना गया। ठीक है, तो अभी जो ध्यान दो, अभी इसका आंसर है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, लिख लो क्वेश्चन अभी आराम से, क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो अभी आंसर है इसका, दो द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण रिसीव्ड ओनली 1/4 ऑफ कंपनसेशन द स्ट्रगल वा। यद्यपि जो है चंपारण का जो है उनको 1/4 कंपनसेशन मिला था, ठीक है नहीं। द स्ट्रगल वाज ए हुक सक्सेस एंड विक्टोरी बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी इन द चंपारण कैंपेन वाज टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। तो कहने का मतलब है भाई, जो है चंपारण को जो ये मिला था, चंपारण में जो शेयर क्रॉपर को सिर्फ 1/4 मिला था, लेकिन फिर भी क्या है, उसको काफ़ी सक्सेस माना गया, क्योंकि ये जो है ये कंपेन जो था ये इंडियन के लिए, फ्री इंडियन के लिए कुड स्टैंड बना था, कुड स्टैंड ऑन दो, अपने आप पर खड़ा होना, और 10 मेक इंडिया फ्री, ताकि जो इंडिया को फ्री कर सकें। ठीक है नहीं। आगे, द पीजेंट्स फाउंड कॉन्फिडेंस इन फीलिंग, द पीजेंट फाउंड कॉन्फिडेंस इन फाइटिंग देयर ओन बैटल एंड दे वर लिबरेटेड फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। जो किसान जो है वो जो है उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अपना उनका खुद का जो युद्ध है वो लड़ सकते हैं, और दे वर लिबरेटेड फ्रॉम और फ्री ऑफ ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश के डर से वो एकदम फ्री हो गए, ठीक है नहीं, स्वतंत्र हो गए वो। ठीक है। दे नॉट ओनली मेड द लैंडलॉर्ड सरेंडर पार्ट ऑफ मनी। ये जो सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, जो लैंडलॉर्ड सिर्फ अपने पैसे ही वापस नहीं किया, बल्कि क्या किया, along with their prestige, but the peasants also gained courage। जो है उनको क्या है, अपनी प्रेस्टीज भी, अब सम्मान भी देना पड़ा, और साथ में जबकि किसान जो है उनको अपना गेन करेज, उनका साहस हौसला बढ़ा है। ठीक है नहीं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गांधी मेक इट क्लियर दैट मनी एंड फाइनेंसेस are a secondary aspect of the struggle in the Champaran। Comment on aspect that you think was most important for Gandhi। तो गांधी मेक इट क्लियर, गांधी बिल्कुल क्लियर कहता है कि मनी एंड फाइनेंसेस आर ए सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रगल। जो मनी है, जो पैसा है, ये और धन है, ये जो है सेकेंडरी एस्पेक्ट है, ठीक है नहीं, स्ट्रगल के में। चंपारण comments as aspect as that you think we most important for गांधी, और गांधी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो किस प्रकार से था, तो देखो अभी, गांधी मेड इट क्लियर दैट मनी एंड फाइनेंसेस आर सेकेंडरी इन द स्ट्रगल इन चंपारण। ये जो है फाइनेंसिस था, ये सेकेंडरी था बोल चंपारण के लिए। फॉर गांधी इट वाज द रिमूवल ऑफ the fear amongst the peasants that was central। क्या था, it was the removal of the fear amongst the peasants। अब मेन एम क्या था, किसानों के अंदर से डर को निकालना था, ठीक है नहीं, किसानों के डर को निकालना था,
His president's efforts in determination and resolution taught courage to the peasants who realized that they too had certain right, कि वो ये महसूस करके कि भाई वो भी जो अपना अधिकार रखते हैं, certain rights रखते हैं. For him, the successful challenge is to the British tyranny was more important than the money and finance involved in agreement. और ये जो सबसे मेन जरूरी था क्या, ये जो फाइनेंशियल था उसके लिए डिटर्मिनेंट और उनको फ्री होना था किसानों को, ठीक है नहीं. फॉर हिम द सक्सेसफुल चैलेंज वो क्या था, ब्रिटिश से डर निकालना, और मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी, इम्पोर्टेंट मनी से बढ़ करके, मनी और फाइनेंस से बढ़ कर इन्वॉल्व द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट साइन किया था उससे बढ़ करके क्या है, किसानों को उनका अंग्रेज़ों से डर का निकालना था, ठीक है नहीं. अब अगला क्वेश्चन है, What did Gandhi do about the social and cultural upliftment of चंपारण विलेज. गांधी जी ने किस प्रकार से सोशल कल्चर और जो उनको उठाया, चंपारण के लोगों का सोशल कल्चर जो है किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया, किस प्रकार से उनको ऊपर उठाया गया गांधी जी ने, ठीक है. ये CBSE 2019 में आया है ये, तो देखो अभी लिखो. When Gandhi saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज, जब गांधी जी ने चंपारण विलेज में सोशल बैकवर्डनेस देखी, he wanted to do something about it immediately, वो इसके बारे में इमीडिएटली कुछ करना चाहते थे. He appealed for teachers, उसने टीचरों से अपील की. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples, जो महादेव था, देसाई था, नरहरि था, ये दो यंग मैन जो थे उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया एक शिष्य के रूप में. एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी वाइफ्स ने वॉलंटियर उसमें काम किया, ठीक है. अगला है, अदर आल्सो ज्वाइंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दूसरों ने ज्वाइन किया अदर पार्ट ऑफ इंडिया से. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, प्राइमरी स्कूल जो है 6 विलेज से में खोले गए, ठीक है नहीं. और क्या था, कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो कस्तूरबा थी उसने आश्रम में जो पर्सनल रूल सिखाए, क्लीननेस सिखाई और कम्युनिटी सैनिटेशन बताया. सभी लोग इकट्ठा होकर किस प्रकार से साफ़ सफाई करते हैं कम्युनिटी में. एज द हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, वहाँ पर जो हेल्थ कंडीशन मिजरेबल थी तो क्या है, गांधी आल्सो गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर इज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी ने जो है वहाँ पर 6 मंथ के लिए तो डॉक्टर क्या किया, वॉलंटियर कर लिया था, डॉक्टर को वहाँ कर लिया था वॉलंटियर्स, ठीक है. ये था उस प्रकार से. अब आगे है, अगला क्वेश्चन है, Why do we think Gandhi considered the चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन इज लाइफ, किस लिए गांधी जो है अपनी ज़िंदगी में चंपारण को टर्निंग पॉइंट को अपनी लाइफ में समझता रहा है वो, ठीक है नहीं. टर्निंग पॉइंट इन इज लाइफ में क्या है, उस एपिसोड को टर्निंग पॉइंट समझ रहा है, चंपारण एपिसोड को, ठीक है ना. गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन इज लाइफ, गांधी जी जो है उस एपिसोड को अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार समझ रहा है टर्निंग पॉइंट को, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबियंस मूवमेंट. और ये जो है पहली बार जो सिविल डिसोबियंस मूवमेंट जो है चला था वहाँ के लिए, और ही उसके लिए गांधी जी के लिए पहली बार डिसोबियंस मूवमेंट चला था, उसने पहली बार जो है अंग्रेज़ों का डिसोबे किया था. दो इट बिकेन इज एन ऑर्डनरी अटैम्प्ट टू फ्री द पुअर पीजेंट फ्रॉम जस्टिस एंड एक्सप्लोशन, यद्यपि जो है ये शुरू हो गया था कि ऑर्डनरी एक अटैम्प्ट बन गया था जो किसानों को जस्टिस दिलाना और एक्सप्लोशन दबाव से बाहर निकालना, ठीक है ना. इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स वाइप्ड आउट मॉरल फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंपल फार्मर, जो सिंपल फार्मर थे उनके ऊपर जो है मोरल पर इफेक्ट डालता था जो ब्रिटिशरों का दबाव था उसका, ठीक है ना. अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, क्वेश्चन नंबर 14 है,
वाई डिड गांधी नॉट टेक CF एंड्रयूज हेल्प ड्यूरिंग द चंपारण कैंपेन? चंपारण कैंपेन के अंदर गांधी ने जो है CF एंड्रयूज हेल्प क्यों नहीं ली? गांधी जी ने जो अंग्रेज था उसकी हेल्प क्यों नहीं ली? वो हेल्प देना चाहता था। गांधी वाज अपोज टू CF एंड्रयू हेल्पिंग हिम। सिंध जो मदद करना चाहता था उसका मदद उसने अपोज कर दी इन चंपारण बिकॉज ही वांटेड द लायर टू बी सेल्फ रिलायंट एंड नो देयर ओन स्ट्रेंथ। वो चाहता था कि जो लायर है वो सेल्फ रिलायंट हो और अपने ऊपर स्ट्रेंथ उनकी अपनी ताकत हो, अपने आप लड़े हो। He told them that their cause was just and they must rely upon themselves to win the battle। उसका कहना था कि उसका मानना था कि जो है अगर न्याय सही है तो अपने जो है बैटल सही ढंग से लड़ा जाएगा और विजय प्राप्त होगी। He did not want them seek a prop in Mr. Andrew because he happened to be an Englishman। वो जो मिस्टर एंड्रू के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहता था क्योंकि वो अंग्रेज़ था। वो क्या था कि अंग्रेज़ था, ठीक है, इंग्लिशमैन था मिस्टर एंड्रू, ठीक है। अब अगला है गांधी वाज ए लायर हिमसेल्फ एग्जामिन हाउ इज प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हेल्प्ड इन चंपारण। गांधी जी जो है एक था, क्या था, एक लायर था। वो प्रोफेशनल गांधी वाज ए लायर हिमसेल्फ एग्जामिन हाउ हिज प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हेल्प्ड हिम। किस प्रकार से उस प्रोफेशनल में जो एक्सपर्ट था वो जो है उसके काम आई, वहाँ पर मदद की उसको, जो गांधी जी को जो है एक लायर था, लायर के रूप में किस प्रकार से उसको मदद आई, ठीक है। द फैक्ट दैट गांधी वाज प्रोफेशनली ए लायर वर्क टू हिज बेनिफिट इन द चंपारण एपिसोड। तो ये सच्चाई है कि गांधी जो है वास्तव में एक प्रोफेशनल लायर था, वहाँ पर चंपारण जो काम कर रहा था वो उसको बेनिफिट उसको चंपारण एपिसोड में मिला है। When Gandhi came to understand the sharecropping agreement, his first action was to view the entire situation. When Gandhi came to understand the sharecropping agreement, जब गांधी जी को sharecropping agreement का पता चला, his first action was to view the entire situation। उसका पहला एक्शन था पूरी की पूरी सिचुएशन को मानना, मतलब समझना उसको। In midst, he realized that there was no point in getting into cases as a low court would hardly be able to do justice to the peasants। उसको पता था कि उसने भैया जो कोई ऐसा इंटायर रिसोर्स नहीं है जो कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ा जाए, जिसके ऊपर विपरीत जो है हायर केस में लड़ा जाए। और ही वॉज एबल टू द ब्रिटिश अथॉरिटी हैड नो चॉइस बट टू रिव्यू द केस एंड प्रोवाइड जस्टिस। कि उस प्रकार से उसको पता था कि इसका कोई और नहीं था, जब तक किसानों के अंदर से एबल टू जस्टिस पीजेंट्स के अंदर से नहीं निकल जाएगा। ही फेल्ट दैट इट वाज नेसेसरी टू रिमूव द टेरियर ऑफ ब्रिटिशर। उसको कहना था कि वह सब ज़रूरी है कि जो किसानों के अंदर से सबसे पहले डर को निकाला जाए, ठीक है। नहीं, जब को डर नहीं निकालेगा तब तक उनमें कुछ नहीं होगा। एंड टीज फार्मर हाउ टू बी करेज। और फार्मर को ये सिखाया जाए कि किस प्रकार के साहस का करेज होना चाहिए। वंस ही वाज एबल टू डू सो, एक बार वह करने के लिए काबिल हो गया, सफल हो गया। द ब्रिटिश अथॉरिटी हैड नो चांस बट टू रिव्यू द केस जस्टली एंड प्रोवाइड जस्टिस। कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो कोई चांस नहीं घुमाना चाहती थी उसके केस को रिवाइज जस्टली एंड प्रोवाइड जस्टिस देने के लिए, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन है भाई। एज द होस्ट ऑफ टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला टू ऑडियंस बाई स्टेटिंग वन टू और हिज डेफिनेट क्वालिटीज़। जैसे जो द होस्ट ऑफ टॉक शो, जैसे जो होस्ट का जो है टॉक शो होता है, बात करने का शो होता है, इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला को इंट्रोड्यूस करता है टू ऑडियंस बाई स्टेटिंग एनी टू ऑफ हिज डिफाइंड क्वालिटीज़। तो आपने दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ को देना है। यू मे बिगिन योर आंसर लाइक दिस,
मीट राजकुमार शुक्ला द मैन हु प्लेड ए विटल रोल इन द चंपारण मोमेंट। ये प्रकार के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वो घुमा रखा है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला है अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला द मैन हु प्लेड ए विटल रोल इन द चंपारण मूवमेंट ही इज दैट रिसोल्यूट मैन हु डिड नॉट लिव गांधी, ठीक है नी। ही इज दैट रिसोल्यूट मैन दैट हु नॉट गांधी ए साइड नोइंग फुली वेल दैट ही वाज द ओनली वन हु कुड हेल्प द सिचुएशन विद फार्मर। वो कल ये अकेला था जो फार्मर की सिचुएशन को मदद की उसने। He is determined, dedicated and persevering man who was always present wherever he was required। उसको ये नहीं पता चला कि भाई जो वास्तव में जो है उसको knowing that while he was the only one who could help the situation को हल कर सकता है फार्मर के लिए। और इस determined उसने दृढ़ निश्चय किया determined, dedicated और डेडिकेटेड होकर के प्रेजेंस मैन हु वाज ऑलवेज प्रेजेंट वेयर एवर ही वाज रिक्वायर्ड, जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी उसको प्रेजेंट होकर के उसने डेडिकेटेड किया और इस प्रकार से उसने बैटल को जीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है इन द मोतिहारी कोर्ट इन द व्हाट कॉज्ड बाय द डिले इन ट्रायल। मोतिहारी कोर्ट में क्या कारण था कि जो ट्रायल था उसको डिले हो रहा था, ठीक है। डिले होने का कारण क्या था मोतिहारी कोर्ट में, ठीक है। अब क्या है, अब पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि इन द मोतिहारी कोर्ट व्हाट काज्ड द डिले इन द ट्रायल। मोतिहारी कोर्ट में जो ट्रायल होने के लिए जो डिले का कारण था वो क्या कारण था, ठीक है। अब है देयर वाज ए डिले इन द ट्रायल इन मोतिहारी कोर्ट बिकॉज सीइंग द लार्ज क्राउड, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बफल्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बैक फुट पे थी। हैंस द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल एज दे वांटेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, क्योंकि वहाँ पर जज ने जो है ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि वो जो है अपने सुपीरियर से उसके बारे में कंसल्ट करना चाहते थे कि भाई इतनी भीड़ हो गई गांधी जी के साथ में तो किस प्रकार से इसमें वो होगा। दिस काज दे डिले, उसका कारण का डिले का यही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी जी effectively managed to reduce the problem of the indigo sharecropper with the lieutenant governor. What did the it achieve? गांधी जी ने जो है मैनेज किया बहुत अच्छे तरह जो है उसके लिए जो प्रॉब्लम थी टू मैनेज की टू रीडर्स ऑफ द प्रॉब्लम उसके इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में व्हाट डिड द अचीव, और उसने क्या प्राप्त किया, ठीक है। गांधी जी सक्सेसफुली डील्ड विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिजोल्व द इशू फेसिंग द शेयरक्रॉपिंग ऑफ इंडिगो। गांधी जी जो सक्सेसफुल जो है वहाँ पर गए थे, डील किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में उस प्रॉब्लम इशू को रिजोल्व करने के लिए शेयरक्रॉपर को इंडिगो को। द स्टेट रिटर्न टू द फार्मर वंस द लैंडलॉर्ड अबंडेंट देयर क्लेम टू देम। द फार्मर वंस द लैंडलॉर्ड अबंडेंट देयर क्लेम टू देम। क्या गांधी जी जो था ये जो दोबारा लिखा गया, ठीक है नहीं, तो गांधी जी ने क्या किया कि जो वंस लैंडलॉर्ड अबेंडर देयर क्लेम, जो लैंडलॉर्ड अपने क्लेम करते थे उनके लिए फार्मर के लिए ऊपर, और उन फार्मरों को
द फार्मर गेंड कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टूड दैट दे हैड सुपीरियर एज वेल। तो जो किसान थे वो समझ गए, उनको कॉन्फिडेंस हो गया और समझ गया कि वो भी एक प्रकार से सपोर्टर्स है उसके, ठीक है नहीं। अंडरस्टूड दैट दे हैड द सपोर्टर्स, उनके पास सपोर्टर है। द लैंडलॉर्ड वर फोर्स्ड टू गिव अप सम ऑफ देयर वेल्थ एंड स्टेटस। जो लैंडलॉर्ड्स ने जो फोर्सफुली जो उनका वेल्थ और स्टेटस को उनको देना पड़ा था, ठीक है नहीं। गांधी जी देयरफॉर इंटरवेंट टू द एंड द इम्पैच बिटवीन द फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड। और गांधी जी इस प्रकार से इंटरव्यू उसके बीच में फार्मर्स और लैंडलॉर्ड के बीच में उसका समझौता करवाया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको मैं भेज देता हूँ, 1 या 2 भेज देता हूँ आज, बाकी कल देखेंगे। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्या है? पहला है गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिगो शेरकोपर, व्हाट वाज द गांधीज रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो गांधी जी का उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या था, ठीक है नहीं। तो ये क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिगो शेरकोपर। शेरकोपर के पास जो समस्या आई थी उसके बारे में आप बताइए, लिखिए। और गांधी जी ने व्हाट वाज गांधीज रोल, उसमें गांधी जी का क्या रोल था उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ठीक है। तो ये है इसमें। अब अगला है मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड ऑन बाय इंडियन टेनेट। जो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड थी वो था चंपारण में, डिवाइड कर दी थी लार्ज स्टेट में, और बाय इंग्लिश मैन को दे दी थी, एंड वर्क करते थे इंडियन टैलेंट, इंडियन किराए पर वर्क करते थे। पूरी ज़मीन जो इंग्लिश मैन को दे दी थी उन्होंने ज़मीन, और भारतीय उस पर किराए पर काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या थी? इंडिगो थी। सो द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जो वो बोलते थे कि भाई लैंडलॉर्ड बोलते थे कि आप जो है इसके ऊपर 50% ज़मीन पर इंडिगो बोएंगे, और वो इंडिगो जो सारी की सारी जो है रेंट के ऊपर दे देंगे लैंडलॉर्ड को, ठीक है। वो कंपेल करते थे, उनको ज़बरदस्ती कंपेल किया जाता था, ठीक है नहीं। दिस वाज डन थ्रू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इसको, दिस वाज डन थ्रू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड synthetics indigo, they obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 50% arrangement। अब जब जो है उनको पता लगा कि भाई जो है जर्मनी में सिंडिकेट इंडिगो आ गई है, तो उन्होंने किसानों को बोला कि हम आपको इसको 50% जो है ये शेयर इसका जो है 50% है इसका अरेंजमेंट जो किया हुआ है हमने इंडिगो का, उसको हम रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आप इसके लिए हमको कंपनसेशन दे दो, मुआवजा दे दो। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पुअर शेरकोपर एंड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। और ये जो था ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, इसमें मतभेद हो गया कि बीच में किसमें? शेरकोपर और लैंडलॉर्ड्स के बीच। शेरकोपर पीजेंट्स थे और लैंडलॉर्ड्स के बीच में मतभेद हो गया। गांधी विद द लायर ऑफ मुजफ्फरपुर कंडक्टेड एन इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस ऑफ फार्मर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर लायर के अंदर जो है वो एक इंक्वायरी बैठाई उस फार्मर के साथ में। द इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस कलेक्टेड फेवर्ड द पीजेंट्स। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस कलेक्ट किया फेवर्ड द पीजेंट के तौर पर। देखना हैंस गांधी आस्क्ड फॉर ओनली 50% ऑफ द मनी। अब जो गांधी ने पूछा कि जब है ओनली 50% ऑफ मनी के लिए पूछा गांधी जी ने, एज कंपनसेशन एज अपोज टू लैंडलॉर्ड्स थिंकिंग दैट ही माइट डिमांड द होल अमाउंट दे हैड एक्सेप्टेड। और जो है उन्होंने लैंडलॉर्ड सोचा था कि गांधी जी जो है ना पूरा का पूरा डिमांड की मांग करेंगे, लेकिन उसने क्या किया? 50% कर दिया। हावेवर एंड एग्रीमेंट वाज रीच्ड एट 25% ऑफ द मनी to be compensated
टू पीजेंट। हालांकि जो है 25% मनी जो मिला वहाँ पर मुआवजे के लिए, जो हालात के लिए, ठीक है ना। गांधी जी एक्सेप्टेड द सेटलमेंट बिकॉज ही डिड नॉट वांट डेडलॉक बिटवीन द लैंडलॉक एंड द पीजेंट्स। कुछ क्या गांधी जी बोला कि ठीक है, अब जो है डेडलॉक जो चल रहा है झगड़ा, इसको यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं और ये इसके अंदर आप लोग जो 125 एक उसके लिए दे दो, ठीक है नी। दस गांधी जी प्लेड ए वेरी एक्टिव रोल इन रिजोल्विंग द इशू। इस प्रकार गांधी जी ने इशू करने के लिए, इशू करने के बहुत ही विक्टिम रोल निभाया है। तो अब जो है बाकी के जो मैं आपको कल भेज दूंगा, इसको शेयर कर लेना, लिख लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।